सरकारें जो हैं केवल उनका नाम लेके दलगत राजनीति करना चाहती थी, जाति विशेष को जोड़ना चाहती थी। पर बाबा साहब किसी एक जाति विशेष के महानायक नहीं है, वो पूरे विश्व में हर व्यक्ति के लिए महानायक के रूप में उन्होंने काम किया। जो उनका जीवन है, संघर्ष का जीवन, जो उनकी त्याग, तपस्या, बलिदान रहा, जो भारत के लिए उन्होंने काम किया, जो आज 140 करोड़ लोग अपना जीवन अधिकारों के साथ जी पा रहे हैं, वो केवल उन्हीं की देन है। मैं तो कहना चाहूंगी, नेता विपक्ष जी शायद आप खोजिएगा उनको कि क्या वो यहाँ उपस्थित हैं भारत में बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए, जो केवल बातें करते हैं। तो वार पलटवार का सिलसिला देखिए लगातार जारी है और हमारे साथ विधायक अजय महावर जी भी कनेक्ट हो गए हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी कई मोर्चों पर दिल्ली सरकार को घेर रही है, सीएम रेखा गुप्ता पर निशाना साध रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी है, निशाना भी साधेंगी और घेरेंगे भी। इसको लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जो जवाब दिया गया है, उन्हें क्या कहना है आपका? पहली प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये लोग हर बात पर बाबा साहब की तस्वीर तो दिखाते हैं, लेकिन बाबा साहब के मूल्यों पर नहीं चलते, बाबा साहब के आदर्शों, सिद्धांतों पर और लोकतंत्र की जो उन्होंने मानदंड स्थापित किए उस पर नहीं चलते, और सिर्फ एक फोटो दिखाने का काम भर करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताइए, अभी जम्मू कश्मीर में भी 356 हटने से दलितों को वोटिंग राइट मिला है पहली बार 70 साल बाद, और ये खड़े हैं उसके खिलाफ में। तो ये कैसे बाबा साहब को मानने की बात कर सकते हैं? और चाहे वो दिल्ली की भ्रष्टाचार हो, चाहे दिल्ली का लिकर पॉलिसी हो, चाहे दिल्ली में इन्होंने करा क्या है, कुछ भी नहीं। एक काम तो बताएं बाबा साहब। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब के पंचतीर्थ की स्थापना की है। मतलब उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की जगह सरकारी तौर पर खरीद करके उसको तीर्थ का स्थान दिया है। तो इन्होंने करा क्या है ये तो बताएं। इन्होंने सिर्फ ढकोसला किया है, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। और इतना ही नहीं, वो बाबा साहब का नहीं, वैसे भी कल हनुमान जयंती थी, वो तो मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। वो एक ट्वीट दिखा आपको सुबह हनुमान जी का? कल हनुमान जयंती पर एक ट्वीट नहीं दिखा किसी हनुमान मंदिर ने। कहाँ है अरविंद केजरीवाल? तो इसीलिए इस पर कुलदीप कुमार जी जवाब देंगे। अब मैं लौट सर आपके पास वापस। आम आदमी पार्टी से विधायक है कुलदीप कुमार। दलगत राजनीति करने का आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया आम आदमी पार्टी पर। कुलदीप जी, आपका जवाब। देखिए, मुझे तो भी पता नहीं आप पूरी क्या विषय पे चर्चा है। हेलो जी, क्या सवाल है, आपने एक बार रिपीट करेंगे? बाबा साहेब पर आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी का, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री या खुद देश के गृह मंत्री, ये वो लोग हैं जो देश की संसद में खड़े होकर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम करते हैं। सरकार बनती है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की, तो हर सरकार की प्राथमिकता होती है कि जनता के लिए काम करे। इनकी पहली प्राथमिकता ये थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को इन्होंने अपने कार्यालय से हटाने का काम किया। अमित शाह जी के आदेश के बाद दिल्ली के सभी मंत्रियों के कार्यालय से बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को हटाया गया। ये इससे बड़ा अपमान बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं हो सकता। और ये वो सरकार है जो आज बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान की, उस देश की, उसके लोकतंत्र की धज्जा उड़ाने का काम कर रही है। पीछे के दरबारी से दलित समाज के लोगों के आरक्षण को छीनने का काम करती है। लेटर एंट्री से IAS IPS की भर्ती करने का काम करती है। हाथरस के अंदर आधी रात को दलित समाज की बेटी को जलाने का काम करती है। मूछ रखने पर देश में जगह जगह हत्या होने का काम होता है। उत्तर प्रदेश में आज भी जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ दलित बेटियों को पेड़ों से लटका दिया जाता है और उनके FIR तक दर्ज नहीं होती है। तो ये वो सरकार है जो बाबा साहब का अपमान करने का काम करती है। और इस सरकार से हम कभी ये उम्मीद नहीं करेंगे कि बाबा साहब के संविधान को इन लोगों ने कभी माना नहीं है। ये लोग हमेशा अपना संविधान का विरोधी करने का काम करते हैं। तो ये सरकार हमेशा जब बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी सरकार है। अजय जी, आपको जवाब। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं कि दलगत राजनीति करते हैं, वो संविधान का अपमान सबसे ज्यादा आपने किया, उनका कहना है। अजय जी कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ? चलिए ठीक है, अजय जी दोबारा से कनेक्ट होंगे। कुलदीप जी, आप ही का मैं रुख करना चाहती हूँ। अब आज
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उस मौके पर सभी की तरफ से रिएक्शंस तो आ ही रहे हैं। आप आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि नेता विपक्ष आतिशी की तरफ से भी ट्वीट किया गया और मुख्यमंत्री के जो हस्बैंड हैं उन पर आरोप लगाया गया है, उसको लेकर भी मैं चाहूंगी कि आप अपना रिएक्शन एक जरा दें। देखिए, ये देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा और संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री जो एक मुख्यमंत्री चुनी हुई मुख्यमंत्री है वो उनके पति या उनके घर का कोई व्यक्ति व्यवस्था को चलाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जहां महिला मुख्यमंत्री होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी, अगर आज इस देश में आजादी के 70 साल बाद भी एक महिला मुख्यमंत्री के पीछे उसके पति को सरकार चलानी पड़ रही है, तो मुझे लगता है इस देश के लोकतंत्र में बहुत दुख का विषय है और कहीं ना कहीं ये संविधान का मखौल बनाने का काम है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सरकार का मखौल बनाने का काम करती है। इसलिए हो रहा है ये सब क्योंकि आज जब देश के लोकतंत्र में संविधान में आज पर्ची मुख्यमंत्री की प्रथा से शुरू हुई है कि पर्ची निकालो मुख्यमंत्री बनाओ। पहले क्या होता था, विधायक दल की बैठक में तय होता था, आज पर्ची निकाल के तय किया जा रहा है। तो ये बड़ा दुखद है और मैं कहता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए भी, दिल्ली की जनता के हितों के लिए भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत दुखद है, क्योंकि दिल्ली की जनता को आज एक ऐसे मुख्यमंत्री मिली है जो खुद किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें दूसरे के आसरे रहना पड़ता है और कहीं ना कहीं ये सरकार बैसाखी की सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, दूसरे के निर्णय पर आधारित है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये संविधान का माहौल बनाने का काम है और यही जब हम संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, जब ऐसे लोग संविधान के उल्लंघन करते हैं, संविधान के नियमों का, नीतियों का, उनके अनुच्छेद का उल्लंघन करते हैं, तो यही बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने का काम ये लोग करते हैं। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे भी सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और उन्हें कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करें। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने गरीब से गरीब आदमी को बराबर शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार देने की बात कही थी, जिसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में पूरा करने का काम कर रही थी, आज पंजाब में कर रही है, उस मिशन को लेकर आगे चले, बाबा साहब के जो दिखाए हुए मार्ग पे चलने का काम करें। ठीक है अजय जी आप उनसे पूछ रहे हैं कि आज जयंती मनाएंगे या नहीं मनाएंगे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती। उल्टा उनकी तरफ से कहना ये संविधान का अपमान तो आपने खुद किया है, मुख्यमंत्री पति को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है आप पे। देखिए, मुझे शब्द तो हल्के हैं लेकिन मैं जो ये कहने में कोई संकोच नहीं हो रहा फिर भी कि बकवास का तो कोई इलाज नहीं है। हाँ। आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री हमारी विधायक दल की बैठक से चुनी गई हैं, वो कहते पर्ची निकाल दी थी। आतिशी को किसने चुना था? जब आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी थी तब फरमान किसका आया था? तब क्या विधायक दल की बैठक करके चले गए थे? तो इसलिए खाली नाहक बातें करते हैं ये लोग। मुझे ये बताएं, मैं ये बताने को तैयार हूँ कि बाबा साहब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या किया है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ की स्थापना की है। क्या आज तक हिंदुस्तान के आजाद भारत में कभी किसी ने बाबा साहब के लिए कोई तीर्थस्थल की घोषणा की थी? उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक, और यहाँ तक कि लंदन वाले जो उनका बैरिस्टर जब वो बने थे, उस घर को भी खरीद करके वहां भी तीर्थ बना दिया, लंदन में भी तीर्थ बना दिया। क्या ये काम इन्होंने क्या काम किया? एक काम बताएंगे? और किसी के पति पर टिप्पणी कर रहे हैं जबकि वो छात्र राजनीति से नहीं है। क्या शादी मतलब उनकी तो राजनीति के जीवन छात्र राजनीति से, और जो यात्रा शुरू हुई है उनकी राजनीति की, अपनी राजनीतिक यात्रा के 19 वर्षों बाद उनका विवाह हुआ है। तो क्या उस समय तक उनके पति थे क्या? ये खाम को खाती बातें करते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट, बट वो पूछ ही रहे हैं ना सर, एमसीडी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, या फिर दिल्ली जल बोर्ड हो गया, उनके अधिकारियों की बैठक लेना क्या वो ठीक है आपके हिसाब से? क्यों आपके नेता तो सामान्य बता रहे हो उसे कि ठीक है ये? किसने ली बैठक? वो अपने क्षेत्र की कोई समस्याओं का कोई लोग आए होंगे और मान लीजिए मेरे घर पर अगर मैं अभी नहीं हूँ, मेरा कोई लोग आए, किसी को पानी की समस्या है, तो क्या मेरे घर वाले उन्हें दुष्कार के भगा देंगे? वो उनको प्यार से बैठाएंगे, चाय पानी पिलाएंगे, पूछेंगे भाई साहब पति अभी है नहीं विधायक जी यहाँ पर, कोई काम हो तो हमें लिखा दीजिए। तो वो उनकी समस्या को लिखेंगे, मेरी पत्नी हो या मेरे बच्चे हो, तो उसमें क्या गलत है? अगर सेवा के लिए बैठे हैं ना, क्या करना चाहिए? क्या कुलदीप जी के घर में अगर कोई जाए, ये हम अरविंद केजरीवाल नहीं है जिसने जनता के दरवाजे बंद कर दिए थे, ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने घर से बंगले का दरवाजा बंद नहीं किया। वो उस स्टेट रोड जो कहलाता है वो उसका दोनों तरफ लोहे के गेट बंद कर दिए थे लगा करके। जाकर देखे मीडिया कि लोहे, उस पहला ऐसा मुख्यमंत्री है दुनिया का जिसने अपने
गली का यानी अपनी सड़क का भी गेट लोहे के लगा करके बंद कर दिए थे। हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम तो सबको एंटरटेन करेंगे, हम सबकी सेवा करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सबकी सेवा करेंगी, उनका पूरा परिवार भी करेगा और भारतीय जनता पार्टी परिवार है वो भी करेगा, इनकी तरह नहीं है। ठीक, छोटा सा रिएक्शन है उस पे कुलदीप जी का। कुलदीप जी मुद्दा बना रहे खामखा, आप काम करवाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत छोटा सा रिएक्शन। देखिए बिल्कुल वो तस्वीरें आपने भी देखी हैं, बिल्कुल सेवा करेंगे। इनके मुख्यमंत्री जी के पति चीफ इंजीनियर से ऊपर लेवल रैंक के अधिकारियों को बुलाएंगे, उसमें जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और तमाम तरह के अधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग लेंगे और वहां से तय होगा एजेंडा दिल्ली का। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ये जिस तरह का वक्तव्य अभी अजय जी ने दिया, अजीत को मैं जानता हूँ, ये हमारे बहुत बड़े साथी हैं और 2 बार मुझे लगता है 3री बार विधायक हैं। इनको पता होना चाहिए अगर घर पे कोई आता है तो हम उसको पानी पिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, लेकिन हमारी पत्नी बैठ के अधिकारियों की मीटिंग नहीं ले सकती है। ठीक, आपकी बात पूरी सुनी थी सर, क्योंकि समय अब खत्म हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों लोगों का, आप जुड़े हमारे साथ, मेरे सवालों का जवाब दिया। आप एक छोटे